इसका कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे तब तक के जब तक न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। तो कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया, सरकार को मैं तो ये कहूंगा कि फटकार लगाई कोर्ट ने कि आप जो है तो औरंगाबाद की नामांतरण की प्रक्रिया अभी चालू है, तब तक औरंगाबाद ही लिखे। सरकार ने हामी पत्र दिया कोर्ट को कि दोबारा ऐसा होगा नहीं। तब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये महानगर पालिका, एसटी महामंडल और सरकारी कई कार्यालय ये अपनी मनमर्जी क्यों चल रहे? क्या इनकी नजर में कोर्ट, औरंगाबाद के महापालिका आयुक्त कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं? उन्होंने एक तो कोर्ट को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस आधार पर वो छत्रपति संभाजीनगर का उल्लेख कर रहे हैं। वैसे ही आप औरंगाबाद मध्यवर्ती महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल मध्यवर्ती बस स्थानक छत्रपति संभाजीनगर, तो इस बार अब आप देखिए कि सरकार एक तरफ, महाराष्ट्र राज्य सरकार, शिंदे फडणवीस सरकार एक तरफ कोर्ट को हामी पत्र देता है कि सरकार ने हामी पत्र दाखिल कर दिया, तब भी आप जो है तो ना सरकार की सुन रहे, ना कोर्ट की सुन रहे। एसटी महामंडल अपनी मनमानी कर रहा, महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रहा और कई दिग्गज कार्यालय है वो अपनी मनमानी कर रहे। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के सभी कार्यालयों को आदेश जारी करना चाहिए कि औरंगाबाद नामांतरण पर मुंबई उच्च न्यायालय में केस दर्ज है, न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है और अभी कहीं पर भी औरंगाबाद का संभाजीनगर का उल्लेख ना करे, ऐसा आदेश सभी कार्यालय को जारी करना चाहिए। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अब्दुल अजीम इनकलाब हज हाउस निर्माण संघर्ष समिति अध्यक्ष। मैं आज औरंगाबाद महानगर पालिका कार्यालय के सामने से आपको बता रहा हूं कि जैसे कि आप सभी जानते हैं औरंगाबाद नामांतरण को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय में केस दर्ज है। उसी तरह से औरंगाबाद जिलाधिकारी कार्यालय को कुछ महीने पहले माननीय न्यायाधीश ने औरंगाबाद के नामांतरण के संदर्भ में जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र दिया था, सूचना दी थी कि अभी औरंगाबाद नामांतरण का केस न्यायालयीन प्रक्रिया में है, तब तक औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे, ऐसा पत्र जिलाधिकारी को दिया गया था। जिलाधिकारी कार्यालय ने औरंगाबाद के सभी कार्यालयों को यह सूचना दी थी कि औरंगाबाद का नाम अभी तब्दील नहीं हुआ, नामांतरण नहीं हुआ और सभी कार्यालय जो है तो औरंगाबाद का नाम उल्लेख करे सरकारी दस्तावेजों पर और सरकारी कामकाज में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये औरंगाबाद महानगर पालिका का हेड ऑफिस है, यहाँ पर जो है छत्रपति संभाजीनगर लिखा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आयुक्त और महानगर पालिका प्रशासन की नजर में, उनकी दृष्टि में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का ये उल्लंघन हो रहा है? सीधे सीधे मैं ये बात कहूंगा कि यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय का उल्लंघन हो रहा है। और आखिर क्या समझकर महानगर पालिका प्रशासन क्या अपनी मनमानी कर रहा है? क्या लोगों को परेशानी में डाल रहा है? जैसा कि आपने पिछले दिनों में भी देखा था कि एक बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र पर भी उन्होंने जो है तो औरंगाबाद नहीं बल्कि छत्रपति संभाजीनगर लिखा गया था। जबकि कोर्ट ये कह रहा है, न्यायालय ये कह रहा है कि आप जो है तो औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रखे, ना कि छत्रपति संभाजीनगर। दूसरी एक बात, 28 तारीख को न्यायालय की तारीख थी, कोर्ट में तारीख थी, सभी याचिकाकर्ताओं के वकील मुंबई उच्च न्यायालय में जो केस लड़ रहे हैं एडवोकेट सईद शेख साहब ने कोर्ट के निदर्शन में लाया कि औरंगाबाद के कई कार्यालयों में जो है तो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया था कि औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रहे तब तक के जब तक न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। तो कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया, सरकार को मैं तो ये कहूंगा कि फटकार लगाई कोर्ट ने कि आप जो है तो औरंगाबाद की नामांतरण की प्रक्रिया अभी चालू है, तब तक औरंगाबाद ही लिखे। सरकार ने हामी पत्र दिया कोर्ट को कि दोबारा ऐसा होगा नहीं। तब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही कि ये महानगर पालिका, एसटी महामंडल और सरकारी कई कार्यालय ये अपनी मनमर्जी क्यों चल रहे? क्या इनकी नजर में कोर्ट का अहमियत नहीं है? अफसोस की बात है कि ये लोग कोर्ट को अपने पैर की जूती समझ रहे हैं। मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायालय का हमें आदर करना चाहिए और माननीय आयुक्त साहब और महानगर पालिका के सभी कर्मचारी और वरिष्ठ अधिकारी को इस बात को समझना चाहिए कि जबकि आपको कलेक्टर महोदय से आपको पत्र मिला तब भी अपनी मनमर्जी मालिक काम कर रहे हैं। शर्म की बात है। मैं आपको अगली
एसटी महामंडल के कार्यालय पर लेकर जाऊंगा, वहां पर भी जो है औरंगाबाद के बजाय छत्रपति संभाजी लिखा हुआ है। तो इस बात की हम जागरूकता लाना चाह रहे हैं कि कोर्ट की आदेश की अवमानना ना करे, कोर्ट के आदेश का पालन करे। हम एक नागरिक होने के नाते से ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि महानगर पालिका प्रशासन त्वरित औरंगाबाद और मुख्य द्वार पर औरंगाबाद नाम लिखे और यहाँ पर छत्रपति संभाजी नगर का नाम हटाया जाए। मेरी ऐसी मांग रहेगी और हम न्यायालयिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है न्यायालय पर कि ये ऐतिहासिक शहर का नाम नहीं बदला जाएगा और औरंगाबाद ही रहेगा। क्या उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए क्या हम क्यों लिख रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि यदि आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे तो महानगर पालिका आयुक्त ने कोर्ट को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि आप छत्रपति संभाजी नगर लिख रहे। क्या कानून की नजर में, कानून आपकी नजर में आप अहमियत नहीं लगता? आप लेखी पत्र में माननीय कलेक्टर महोदय को उसका स्पष्टीकरण दे, माननीय आयुक्त साहब, कि हम छत्रपति संभाजी नगर इस कायदे अनुसार जो है तो हम लिख रहे हैं, वरना हम कायदेशीर महानगर पालिका आयुक्त के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। मैं आज आपको एसटी महामंडल कार्यालय और मुख्य बस स्टैंड औरंगाबाद पर भी लेकर जाऊंगा और वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर भी जो है तो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। और क्या होता है कि एसटी महामंडल महाराष्ट्र में सारी जगहों पर उसकी बसेस जाती है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। प्रवासियों को ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऊपर लिखा हुआ था छत्रपति संभाजी नगर से पुणे। अब ये बताइए, जब प्रवासी बस में बैठेगा तो उसे छत्रपति संभाजी नगर उसको जब बोलेंगे तो एसटी महामंडल की ये समझ में नहीं आ रहा कि, या प्रवासी की ये समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज है कहाँ, महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र से बाहर है। अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम चलते हैं एसटी महामंडल। जैसे कि आपने देखा कि हम औरंगाबाद महानगर पालिका के कार्यालय पर थे, वहां पर छत्रपति संभाजी नगर लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से मुख्य द्वार पर। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि औरंगाबाद के महापालिका आयुक्त कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने एक तो कोर्ट को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस आधार पर वो छत्रपति संभाजी नगर का उल्लेख कर रहे हैं। वैसे ही आप औरंगाबाद मध्यवर्ती महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल मध्यवर्ती बस स्थानक छत्रपति संभाजी नगर। तो इस बात अब आप देखिए कि सरकार एक तरफ, महाराष्ट्र राज्य सरकार, शिंदे फडणवीस सरकार एक तरफ कोर्ट को हामी पत्र देता है कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, सभी कार्यालयों पर, बस स्थानकों पर और सभी सरकारी दफ्तरान के अंदर औरंगाबाद का नाम लिखा जाएगा। तो आज यहां पर लिखकर मैं ये कहना चाहूंगा कि परिवहन मंडल प्रवासियों के होने वाली दिक्कतों के ऊपर ध्यान दे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी अस्वच्छता है, परिसर के अंदर इतनी गंद है और प्रवासियों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वो सारी बातें तो एक तरफ विकास कार्यों को तो अनदेखा कर रही है परिवहन मंडल, और दूसरी तरफ जब नामांतरण का मुद्दा आता है तो इनको इतनी जल्दबाजी है कि उन्होंने तुरंत लाखों रुपया खर्च जो है तो लाखों रुपया खर्च कर दिया छत्रपति संभाजी नगर लिखने। छत्रपति संभाजी नगर लिखने पर हमारी बैर नहीं है, लेकिन हमारा यह बोलना है कि जब तक न्यायालयीन प्रक्रिया इस नामांतरण विषय पर चल रही है तो उन्होंने कोर्ट का आदर करते हुए यह नाम उन्होंने जो तो अभी नहीं लिखना चाहिए। और जबकि कोर्ट सरकार ने भी हामी पत्र दे दिया तो फिर एसटी महामंडल अपनी मनमानी किस बुनियाद पर कर रहा है, आखिर वजह क्या है? हमने आज उनको तोंडी कहा है और हम कल एसटी महामंडल, महानगर पालिका और सभी शासकीय कार्यालयों के खिलाफ कोर्ट में जाने की हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद एक ही है कि आप कोर्ट की आदेश का पालन करें, ना कि उसकी अवमानना करें। छत्रपति संभाजी नगर के विषय का जो सरकार कोर्ट में न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है, आप तब तक रुकिए, कोर्ट के अंतिम आने तक रुकिए। सरकार ने हामी पत्र दाखिल कर दिया, तब भी आप जो है तो ना सरकार की सुन रहे, ना कोर्ट की सुन रहे। एसटी महामंडल अपनी मनमानी कर रहा, महानगर पालिका अपनी मनमानी कर रहा और कई दिग्गज कार्यालय है वो अपनी मनमानी कर रहे। तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर अनुशासन की बात आती है। आपको राज्य में अनुशासन को स्थिर रखते हुए काम करना होगा। हमारी यही कल्चर है और हमारी यही सभ्यता है। एक बात और बता दूं कि अभी आप यहाँ से अगर औरंगाबाद की बात करेंगे तो प्रवासी जब बस में बैठेगा तो वो औरंगाबाद कहेगा, तो वो जो कंडक्टर है तो वो कहेंगे कि औरंगाबाद कहाँ है। ऐसा भी टिकट संभाजी नगर, जबकि उसको मालूम ही नहीं संभाजी नगर कहाँ है। तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल ने इसके ऊपर दखल लेनी चाहिए और हम डीएम साहब से भी मुलाकात करेंगे और उनको भी इस बात से सवाल करेंगे कि उन्होंने यह छत्रपति संभाजी नगर क्या कौन से आधार पर लिखा है। हमारा ये सवाल रहेगा उनसे। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, जिस तरह से हमने नामांतरण के खिलाफ कोर्ट गए उसी तरह से कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के खिलाफ मध्यवर्ती बस स्थानक के खिलाफ जो है तो हम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। तो सरकार ने कुछ लेकर दिखाना चाहिए। एक तरफ सरकार कह रही है, कोर्ट को हामी पत्र दे रही है कि हम यहाँ पर दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ दोहरी पॉलिसी। गलती नहीं, उन्होंने कहा है कि जब तक आदेश नहीं आएगा हम औरंगाबाद ही लिखेंगे। सरकार ने ये कहा, सरकार ने कोर्ट को ये हामी पत्र दिया कि हम दोबारा ऐसा काम नहीं होगा और कहीं पर भी उन्होंने कहा है कि जब तक आदेश नहीं आएगा हम औरंगाबाद लिखेंगे। जैसा कि आपने देखा 28 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय के वकील शेख सईद साहब ने कोर्ट के निदर्शन में लाया कि औरंगाबाद के कई कार्यालय और कई स्थानों को बस स्थानों के ऊपर छत्रपति संभाजी नगर का उल्लेख किया जा रहा है। तो कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। जब सरकार ने जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कोर्ट को हामी पत्र दिया कि यह दोबारा ऐसा कहीं पर होगा नहीं, आदेश आने तक, आदेश अंतिम कोर्ट का अंतिम निर्णय लगने तक ऐसा नहीं होगा, तो फिर ये कार्यालय, ये बस स्थानक और ये सारे ऑफिसेस क्यों अपनी मनमानी कर रहे हैं? हमारा सवाल ये है। निवेदन आपका जो उन्होंने आदेश निकालना चाहिए। एक दोहरी पॉलिसी, हम तो ये बात करेंगे कि सरकार दोहरी पॉलिसी कर रही है। एक तो कोर्ट को हामी पत्र दाखिल कर रही है और दूसरी तरफ इन लोगों को ऐसी गलतियां करने पर पाबंद नहीं कर रही है। तो सरकार की क्या नीति है, स्पष्ट करे सरकार ने आदेश निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। सरकार ने महाराष्ट्र राज्य के सभी कार्यालयों को आदेश जारी करना चाहिए कि औरंगाबाद नामांतरण पर मुंबई उच्च न्यायालय में केस दर्ज है, न्यायालयीन प्रक्रिया चल रही है और अभी कहीं पर भी औरंगाबाद का संभाजी नगर का उल्लेख ना करे, ऐसा आदेश सभी कार्यालय को जारी करना चाहिए राज्य सरकार। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल अजीम इनकलाब, मेरे साथ अलीम डांगे साहब है जो मेरे समर्थक है।